अंसारी महापंचायत बिहार का मुख्य उद्देश्य अंसारी समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। पूरे बिहार में 40 लोकसभा की सीट एवं 243 विधानसभा सीट है, लेकिन बेहद अफसोस के आज अंसारी समाज से एक भी विधायक और सांसद लोकसभा एवं राज्यसभा में नहीं है। जातीय राजनीति में यादव समाज के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी अंसारी समाज का है। हमारी आबादी पूरे बिहार में लगभग 11% है, लेकिन राजनीतिक जागरूकता की बहुत कमी है। यही वजह है कि आज तक अंसारी समाज हाशिए पर है। बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब के बाद हमने अब तक किसी को अपना रहनुमा और रहबर नहीं बनाया जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांध सके, और धीरे धीरे यह समाज टूटता और बिखरता चला गया। वोट की ताकत को हम लोग समझने में और अपने लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं। सियासी पार्टियां हमारे समाज को भाजपा का डर दिखाती रही और हम इतना डर गए कि अपनी सियासी हिस्सेदारी की बात करना ही भूल गए। महापंचायत का मकसद अंसारी समाज को एकजुट करना, जागरूक करना, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई मजबूती से लड़ना है। अंसारी महापंचायत बिहार का गठन 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, जब महागठबंधन और एनडीए ने एक भी टिकट अंसारी समाज को नहीं दिया, जबकि महागठबंधन और एनडीए दोनों मिलकर 9 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी को जब नजरअंदाज किया गया, तब लोगों के आक्रोश से ही अंसारी महापंचायत बिहार का उदय हुआ। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के भेदभावपूर्ण रवैये को देखते हुए महापंचायत ने पूरे मगध में महागठबंधन का विरोध शुरू कर दिया और गांव-गांव जाकर अंसारी समाज को महागठबंधन का बहिष्कार करने के लिए अभियान चलाया। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी को अंसारी महापंचायत से बात करने के लिए वसीम नैयर अंसारी के आवास पर जाकर घंटों वार्ता करनी पड़ी। इनका काफी उन्होंने स्वागत किया, हम लोगों को बुलाया, इनकी वजह से आज हम आप लोगों के बीच है। वसीम नैयर, संयोजक अंसारी महापंचायत बिहार का जो मांग है, मांग हम लोग सुन लिए और मांग को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। काराकाट लोकसभा सीट से जब सदाए अंसारी के मुख्य संपादक अतहर अंसारी ने अपना नामांकन किया, तो पूरे महापंचायत की टीम ने श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले से पूरी रालोसपा की नींद उड़ गई और बड़े बड़े नेता अंसारी महापंचायत से संपर्क करना शुरू कर दिया। उधर महान स्वतंत्रता सेनानी बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब के परंपरागत सीट डिहरी विधानसभा क्षेत्र से उनके पोते तनवीर अंसारी ने नामांकन करने का फैसला कर लिया। महापंचायत की पूरी टीम उनके नामांकन में दल बल से पहुंचकर उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और लोगों से ज्यादा वोट तनवीर अंसारी के पक्ष में डालने की अपील की। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, शिक्षाविद, राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी अंसारी महापंचायत की टीम से मुलाकात करने संयोजक वसीम नैयर अंसारी के आवास पर पहुंचे और घंटों वार्ता के बाद अंसारी महापंचायत की टीम जहानाबाद के ताज रेस्ट हाउस एवं अरवल जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर डॉक्टर अरुण कुमार जी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। पूरे जहानाबाद में राजनीतिक भूचाल मच गया और आखिरकार महागठबंधन को यह सीट मात्र 1751 वोटों से गंवानी पड़ी। लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत ही कम समय में अंसारी महापंचायत ने अपनी पहचान बना ली और अंसारी महापंचायत की लोकप्रियता बहुत तेजी से युवाओं के बीच फैलने लगी। करीब 4 महीने में ही आधे से ज्यादा बिहार का दौरा कर गांव-गांव, शहर-शहर को महापंचायत से जोड़ने का अभियान शुरू हुआ। चिलचिलाती धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड हो, महापंचायत के साथियों का हौसला कभी पस्त नहीं हुआ। वसीम नैयर अंसारी की मेहनत और समाज के प्रति लगन को देखते हुए लोगों ने कहना आरंभ कर दिया कि बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब के बाद अगर कोई अंसारी समाज का नेता पैदा हुआ है तो वह वसीम भाई अंसारी है। एक कम्युनिस्ट पार्टी माले का कार्यकर्ता होने के बाद हम इस भरोसे को आपके बीच दिलाने आए हैं कि बड़े लंबे अंतराल के बाद, बड़े लंबे
हमारे अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की विरासत के झंडे को अगर कोई ईमानदारी से और बिल्कुल जो है कहिए कि दयानतदारी से उठाने का काम किया है तो वसीम है, वसीम की पूरी टीम। लोगों को अंसारी महापंचायत से उम्मीदें बढ़ने लगी। इसी बीच 18 जून 2019 को सरायकेला खरसावां झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर मॉब लिंचिंग के खिलाफ 29 जून 2019 को गया के गांधी मैदान में अंसारी महापंचायत के बैनर तले महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग जुटे। जेपीसी बना करके जांच कराना होगा। अंसारी महापंचायत बिहार और अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आज महाधरना का आयोजन किया गया है। देश में बढ़ रही नफरत और हिंसा के खिलाफ आज हम लोग हल्ला बोलने के लिए यहाँ पर आज आए दिन मॉब लिंचिंग करके मासूम निर्दोष को मारा जा रहा है। सरकार इसमें संलिप्तता है, एक माहौल खराब किया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के खिलाफ आज पूरे बिहार के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसके दूसरे दिन 30 जून 2019 को औरंगाबाद जिला अध्यक्ष इमरान अंसारी के नेतृत्व में मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश में बढ़ रहे नफरत के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया और बिहार के कई जिलों में महापंचायत के साथियों ने प्रदर्शन किया। अंसारी महापंचायत के साथियों ने राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ समाज में हो रहे भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। अंसारी समाज के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। समाज के अंदर बैठे डर को निकालने का भरपूर प्रयास होने लगा। महापंचायत के नेता अंसारी समाज की लड़ाई के साथ साथ बहुजनों की लड़ाई में भी शामिल होने लगे। धीरे धीरे वसीम अंसारी की लोकप्रियता दलित एवं बहुजनों के बीच में बढ़ने लगी। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 129वीं जयंती पर अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम अंसारी ने लोगों से आह्वान किया कि बहुजनों के नायक गरीबों की आवाज की जयंती पर हम लोग अपने घरों में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। वहीं दूसरी ओर बहुजन नायकों की प्रेरणा स्थलों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ आक्रोश मार्च में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 27 अक्टूबर 2019 को पटना के A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट में अंसारी महापंचायत के पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पूरे बिहार से लोग शामिल हुए और यह निर्णय लिया गया कि हम लोगों को भी अपनी ताकत और एकता दिखाना है और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आवाज को बुलंद करना होगा। 8 दिसंबर 2019 को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अंसारी महासम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया और महापंचायत के साथ ही पूरे बिहार में अंसारी महासम्मेलन की तैयारी के लिए जनसंपर्क करना शुरू कर दिए। अंसारी महासम्मेलन में देश के कई बड़े नेता, शिक्षाविद, पत्रकार, अंसारी समाज के चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता इंजीनियर अख्तर हुसैन अंसारी एवं मंच का संचालन पूर्व ADM खुर्शीद अकबर ने किया। मंदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शह पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंसारी, बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेश साहब, पूर्व सांसद आस मोहम्मद अंसारी साहब, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अंसारी साहब, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाहिद अंसारी साहब, मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कुद्दुस अंसारी साहब, डॉक्टर नूरुल अंसारी साहब, इंजीनियर मन्नान अंसारी साहब इत्यादि ने जमकर हल्ला बोला। 8 दिसंबर 2019 को अंसारी समाज ने एक नया इतिहास रचा और अपनी एकता का परचम लहराया। अंसारी महासम्मेलन उमड़ी भीड़ को देखकर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों की नींद उड़ गई। जितने लोग हॉल के अंदर मौजूद थे उससे भी कहीं 4 गुना भीड़ बाहर पूरे परिसर में जोश में अपने इत्तेहाद का मिसाल पेश कर रहे थे। अंसारी महासम्मेलन के सफल आयोजन के बाद लोग अपने घर लौटे ही थे कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया और 11 दिसंबर को पार्लियामेंट से
बहुमत से पास करा लिया। पूरे देश में सबसे पहले 12 दिसंबर को जहानाबाद में इस बिल के खिलाफ आक्रोश मार्च अंसारी महापंचायत बिहार के बैनर तले निकाला गया और इस बिल की प्रतियां जलाई गईं। इसके बाद देश में हंगामा शुरू हो गया। दिनांक 15 दिसंबर को जामिया के छात्रों पर हुए हमले के खिलाफ गया में मसाल जुलूस निकाला गया, जिसमें 25,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। गया के शांति बाग में 29 दिसंबर को अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन कर पूरे बिहार में CAA एवं NRC के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया। शांति बाग पूरे बिहार के लिए एक मॉडल बनकर उभरा और पूरे बिहार में शांति बाग के तर्ज पर अलग अलग जिलों में धरने का आयोजन होने लगा। शांति बाग के धरने का जिक्र धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। लोगों की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े नेता, शिक्षाविद, समाज सेवी धरने के समर्थन में शांति बाग पहुंचने लगे। देखते ही देखते शाहीन बाग के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा धरना बन गया। कन्हैया कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मसूर सायर, इमरान प्रतापगढ़ी, कॉमरेड अतुल कुमार अंजान, मुंबई पुलिस के पूर्व IG अब्दुल रहमान साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री उदित राज, कांति सिंह, पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, रंजिता रंजन, मंडल मसीहा शरद यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, योगेंद्र यादव, कॉमरेड बृंदा करात, वीरेंद्र सिंह राठौड़, उदय नारायण चौधरी, कॉमरेड अमरजीत कौर, तारिक अनवर, शकील अहमद, भानु प्रताप सिंह, पूर्व IPS अफसर अमिताभ कुमार दास, प्रोफेसर रतन लाल, फौजिया राणा, डॉक्टर अमिता पाठक, उपेंद्र कुशवाहा, नदीम खान, सैयद फैसल अली, अख्तरुल ईमान इत्यादि शांति बाग पहुंचकर CAA एवं NRC के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। CAA एवं NRC के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन धरना के दौरान पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में आ गई। मजबूरन इस महामारी के भयावह स्थिति को देखते हुए अनिश्चितकालीन धरने को स्थगित करना पड़ा। महापंचायत के नेता संविधान विरोधी काले कानून के खिलाफ पूरे बिहार में घूम घूम कर 100 से ज्यादा सभा को संबोधित किया। जब कोरोना के कारण पूरा देश लॉकडाउन हो गया तो पूरे बिहार में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे हालात में महापंचायत के साथी अपने अपने जिलों में मजदूर, बेसहारा मजबूर लोगों के लिए खाद्य सामग्री जुटाने में लग गए। चिन्हित करके उनके घरों में राशन पहुंचाना महापंचायत के साथियों ने अपनी जिम्मेदारी समझी। आगामी 1 जुलाई 2020 को महान स्वतंत्रता सेनानी ड्यू राष्ट्र सिद्धांत के प्रबल विरोधी बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के जन्मदिवस के मौके पर अंसारी महापंचायत बिहार अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल कॉलेज की स्थापना की घोषणा करने जा रहा है। आप सभी भाइयों से गुजारिश है, अंसारी महापंचायत बिहार के मिशन और विजन में आप लोग भी अपना योगदान देने का काम करें। धन्यवाद।